रूस के खिलाफ जंग के मैदान में अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की बड़ी मदद की और हथियारों के साथ साथ रूस को हर वक्त ये संदेश भी दिया कि अमेरिका यूक्रेन के पीछे मजबूती से खड़ा है। लेकिन लगता है कि मदद की आड़ में अमेरिका ने अपना फायदा भी उठाया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की जासूसी कराई और कई सीक्रेट जानकारी चुरा ली गई। जंग में फंसे ज़ेलेंस्की की जासूसी कराई गई। रूस नहीं, अमेरिका पर लग रहे जासूसी के आरोप। हथियार तो दिए ही, साथ में धोखा भी दिया। दोस्तों के साथ अमेरिका ने विश्वासघात किया। जिस अमेरिका के दम पर पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की का हौसला टूटा नहीं है, जिस अमेरिका की खातिर तमाम यूरोपीय देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसी अमेरिका को लेकर अब यूक्रेन के लिए चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है, जो न सिर्फ हर यूक्रेनी को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका सकता है। बीबीसी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जासूसी करवाई है। इस आरोप का आधार पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट को बनाया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के फोन टैप कर उनकी सारी सीक्रेट बात को रिकॉर्ड कर लिया और कई बड़ी जानकारियां हासिल की, जिसमें तमाम वो बातचीत शामिल हैं जो ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति पर चर्चा के लिए अपनी फौज के अधिकारियों से की थी। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा भी है कि अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दक्षिण कोरिया को भी धोखा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भी जासूसी करवाई गई। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया पर यूक्रेन को हथियार देने के लिए दबाव बनाने का भी अमेरिका पर आरोप है और यूक्रेन को हथियार नहीं देने पर अंजाम भुगतने तक की चुनौती देने के भी आरोप है। दरअसल पिछले साल दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन तो नहीं लेकिन अपने हथियार अमेरिका भेजने पर तैयार हो गया था, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसके हथियार रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए नहीं भेजे जाएंगे। और इसी बात पर मंथन के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अपनी सेना के 2 सीनियर अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट में आरोप है कि अमेरिका ने उस बातचीत को चोरी छुपे रिकॉर्ड कर लिया और जासूसी के बाद तैयार की गई वो पूरी खुफिया रिपोर्ट पेंटागन से लीक हो गई, जिसके आधार पर बीबीसी समेत कई पश्चिमी मीडिया के पर्दाफाश के बाद अमेरिका सवालों में आ गया है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं और उसने किसी भी देश के राष्ट्रपति की जासूसी नहीं कराई। उल्टा अमेरिका ने इसका सारा ठिकरा रूस पर फोड़ने की कोशिश की और ये बयान जारी किया है कि जासूसी से जुड़ी अफवाहों को फैलाने का काम रूस कर रहा है, ताकि रूस के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे अमेरिका और नेटो के सहयोगी देशों में फूट पड़ सके। लेकिन इस बीच पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट पर यूक्रेन और दक्षिण कोरिया की ओर से भी जवाब आया, जहां ज़ेलेंस्की की नजर में अमेरिका की ओर से जासूसी कराना कोई नई बात नहीं है। वहीं दक्षिण कोरिया में इस पर्दाफाश पर हंगामा मच गया, जहां विपक्ष इस बात को खूब तेल लगा रहा है और अमेरिका की जासूसी को संप्रभुता पर हमला बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका से माफी की मांग की जा रही है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने भी जासूसी की जांच कराने का भरोसा दिया है। अमेरिका पर जासूसी के आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब कुछ ही दिनों बाद 26 तारीख को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आधिकारिक दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं। और महायुद्ध में रूस की तबाही को लेकर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय हर रोज अपनी रिपोर्ट पेश करता है, लेकिन हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को हुए नुकसान को लेकर जो पेश की है रिपोर्ट, वो ज़ेलेंस्की को बेहद परेशान करने वाली है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, इसके बारे में एक एक करके आपको जानकारी देते हैं कि आखिर किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, यूक्रेन को क्या नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक इस जंग में यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। ये दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है देखिए। लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए, जो लगातार जंग लड़ रहे थे, 405 लड़ाकू विमान ध्वस्त किए जा चुके हैं रूस की तरफ से यूक्रेन के। दरअसल रूस इस रिपोर्ट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान उसके हमले में यहाँ पर अब तक झेलना पड़ा है। हेलीकॉप्टर्स की तादाद यहाँ पर 228 है, जो कि यूक्रेन की तरफ से आए जरूर थे लेकिन नष्ट कर दिए गए रूसी सेना के जरिए। और उसके बाद ड्रोन की बात कर ले, जो इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो रूस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के 3648 ड्रोन जो है वो ध्वस्त किए जा चुके हैं, तबाह किए जा चुके हैं। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, जो लगातार तैनात थे। वो 415 हैं जो कि रूस की तरफ से यूक्रेन के नष्ट किए जा चुके हैं।
और आगे बढ़े कि किस तरह से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक तो टैंक बख्तरबंद, जो कि जमीनी तौर पर सबसे ज्यादा खास माने जाते हैं अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करने के लिए, वो 8521 रूसी सेना के जरिए यूक्रेनी सेना के नष्ट कर दिए गए। और लड़ाकू वाहन की अगर हम बात कर ले तो 1078 यूक्रेन के ऐसे लड़ाकू वाहन जो कि इस जंग में अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट जो रूस की तरफ से जारी किया गया है उसमें दावा किया गया है। और वहीं जो आर्टिलरीज हैं उनका अगर जिक्र है तो यहाँ 4494 आर्टिलरीज ध्वस्त की जा चुकी हैं। ये वो आंकड़े हम आपको गिना रहे हैं जो कि रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं।